हेलो, स्वागत है आप सभी का लाइव ऑन इंडेक्स पे। तो अभी हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, हम लोग आज मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं कल के मार्केट के लिए। ठीक है, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने किया है, एग्जैक्ट जिस तरीके से किया मार्केट ने सेम वही रिएक्शन दिया है। जिस लेवल पे बाइंग आई थी हमारी एनालिसिस में, सेम उसी लेवल पे बाइंग आई। जिस लेवल पे सेलिंग हमने प्रेडिक्ट किया था अपने एनालिसिस में, सेम उसी लेवल पे सेलिंग भी आई। और इस लेवल का, इस पूरे लेवल का तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था और इसका मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था व्यू। तो जैसा कि मैंने ये निफ्टी में बताया था कि कोई भी अगर बाइंग हम लोग को देखनी है तो इस लेवल पे देखेंगे। ठीक है, सॉरी, ये बैंक निफ्टी के, तो इस लेवल पे देखेंगे। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे पहले ही बताया हुआ था कि इसके ऊपर हम लोग बाइंग देख सकते हैं। तो एकदम शार्पली ऊपर गया, 15 मिनट का चार्ट है ये, एंड देन नीचे आया, एक अच्छा सा रिटेस्ट हुआ और इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ तक तो पूरा हमको नहीं मिल पाया, यहाँ से यहाँ तक मिला। आपको ये बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि कोई भी ऐसा मार्केट में नहीं है जो पूरे ट्रेड को पकड़ पाए। ठीक है, बहुत ही शायद रेयर केस कोई मिल जाए ऐसा, मुझसे नहीं हो पाता। मैं क्लियर आप सबको बताता हूँ कि मैं पूरा ट्रेड नहीं लेता। मुझको मेरा अगर जहाँ पे सेटअप बनेगा, मुझको जितना मिल रहा है उतना हम ले लेंगे, लेके निकल जाएंगे। तो मेरा इसके ऊपर बाइंग था, इसके ऊपर जस्ट गया। ठीक है, एक रीटेस्ट हुआ जाने के बाद और देन ऊपर चला गया। मेरा इधर एंट्री हो गया, यहाँ तक मैंने कैप्चर किया बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग था। पहले ही मैंने बता रखा था वीडियो में ही कि अगेन इस लेवल से सेलिंग आ सकता है और यहाँ से सेलिंग आया। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो जितने भी इसमें अच्छा खासा पॉइंट मिला है। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या किस तरीके से है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इन द मनी 100 पॉइंट जो भी चल रहा होता है स्पॉट, उससे 100 पॉइंट अंदर ही रहता हूँ, ताकि मुझको समय टाइम का जो वैल्यू है उससे कोई ज़्यादा मुझको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अभी मैं आपको सेम वही चीज़ उसमें भी दिखा देता हूँ, निफ्टी में भी, कि निफ्टी में भी जैसा प्रेडिक्ट किया था सेम वैसा ही हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोगों ने ये किया था, बॉक्स बनाया हुआ था आप सभी के सामने एनालिसिस करते वक्त ही। ठीक है, तो उसमें भी कहा था यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ करके कि अगर निफ्टी में किसी तरह का बाइंग हमको देखने को मिला तो इस लेवल के ऊपर अगर मिलेगा तो हम लोग ऊपर की साइड में बाइंग देखेंगे। और यहाँ पर एक सेल सिग्नल हमेशा है, तो सेल हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करना होगा तो एक रीटेस्ट मिलेगा। और अगर हमको इसके ऊपर का ट्रेड देखना है, इस लाइन के ऊपर का अगर किसी तरह का कोई ट्रेड देखना है इस बॉक्स के, तो कम से कम एक रीटेस्ट होना चाहिए। एक आप पिछली वीडियो जाके चेक कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही आप सभी को बताया गया था कि अगर इसको ब्रेक करना होगा ना, इस बॉक्स को, ये जो चैनल रेंज चल रहा था, बॉक्स रेंज, अगर इसको ब्रेक करना होगा तो एक रीटेस्ट जरूरी है, इसके बाद ही ये ब्रेक करेगा और फिर हमारी एंट्री रीटेस्ट के बाद हो जाएगी ऊपर के साइड में। तो एक तो हम लोग इसके ऊपर हमारी बाइंग यहाँ पर थी और अच्छा खासा मिला। अगर इसमें किसी ने ट्रेड किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो यहाँ पर हम लोगों को एक रीटेस्ट देखने को मिला। अगर आपको यहाँ ऐसे दिखने को नहीं मिल रहा है तो मैं आपको इसका टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ कितना अच्छा। ये तो 15 मिनट का चार्ट था, 5 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं। तो ये देखिए, सेम यहाँ तक गया। ठीक है, ये हमारा मार्क लेवल है, ये वाला। ठीक है, सेम इस लेवल पे एक सेलिंग आई और यहाँ से नीचे अगेन ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया, इस लेवल पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये लेवल है जिस पे क्लोज हुआ है। अब क्लोज होने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, यहाँ से एकदम इतना बड़ा आराम से हम लोगों ने लिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैप्चर हुआ, क्योंकि सेम ऊपर वाले जो लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोगों ने सेलिंग की बात की थी, वहीं पर सेलिंग भी हुआ है। अगर आप देखोगे तो वहीं पर सेल भी हुआ है। मैं इसको टाइम फ्रेम बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेम इसी लेवल पे सेलिंग हुआ है जहाँ पे हम लोग बात की थी कि यहाँ से अगेन सेलिंग आ सकती है, यहाँ से अगेन सेलिंग आ सकती है। ये दो मेरे पास सेलिंग पॉइंट है और सेम इसी लेवल पे सेलिंग हुआ है। सॉरी, अगर आप इसको बढ़िया से हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट, इसको हटाता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, सेम उसी लेवल पे वहीं से रिजेक्शन आया है। तो मेरा तो अपना यहाँ पे जो भी बाइंग का ट्रेड था, इतना अच्छा मूवमेंट मिल चुका है निफ्टी में। अगेन वहाँ से जब सेलिंग का था, और पहले ही बताया हुआ कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ पर भी अगर किसी ने अगर सेलिंग से साइड, ये तो बाइंग का व्यू रहा, सेलिंग का भी व्यू साथ ही साथ दे दिया था कि सेलिंग कहाँ से आएगी, तो सेलिंग इसी लेवल से आएगी। तो जिसको अगर लेना होगा इस लेवल से सेलिंग कर सकता था नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गया एक, फिर नीचे आया, रीटेस्ट किया। ये वाला ग्रीन कैंडल जो है ये रीटेस्ट कैंडल है। अगेन उस रीटेस्ट कैंडल के बाद इसने एक ब्रेकआउट दी और हम कहीं भी एंट्री लेके नीचे आ रहे। ठीक है,
तो साइड, दोनों साइड का मैं पहले ही आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि कहां से क्या मूवमेंट हो सकता है। आपको जहां भी ट्रेड प्लान करना हो कर सकते हैं, लेकिन मेरे एनालिसिस पे बस मैं केवल अपना व्यू देता हूं। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप वहां ट्रेड ले लीजिए। आपका ट्रेडिंग सेटअप अलाउ करता है, आपका साइकोलॉजी अलाउ करता है कि हाँ ऐसा ही एग्जैक्टली होना चाहिए और यही हो रहा है, और आपने एनालिसिस भी अपना भी किया है, तब तो ठीक है, तब आप वहाँ पे अपना ट्रेड लीजिए। लेकिन केवल मेरा व्यू है ऐसा सोचकर बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी ज़रूरी नहीं कि सही हो जाऊँ, हो सकता है कि मैं 99% गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अभी मैं आपको अब हम लोग कल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल क्या है ना निफ्टी में कि अभी ये जो इतना अच्छा यहाँ पर जो आगे इसने क्लोजिंग दी है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला निफ्टी स्पेशली कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो निफ्टी को अगर किसी तरह का कोई ट्रेड प्लान करना है निफ्टी में, तो इस लेवल के ऊपर ये जो अभी भी जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, और क्योंकि इसका रीटेस्ट डन हो चुका है, तो ये लेवल अब हमारा नया लेवल बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक कर चुका है। ये जो सेलिंग पॉइंट था ना, ये वाला इस रेंज में बार बार आगे जो सेल हो रहा था, अब इसका काम खत्म, क्योंकि इसको ब्रेक कर चुका है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट अगर किसी तरह का अपसाइड मूवमेंट होगा, तो इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये इतना गैप है जिसको हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा गैप जो है इसको हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूरा गैप हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के साइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगेन सेलिंग आ सकता है। ये सेलिंग यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, अगेन सेलिंग आएगा, इतना याद रखिएगा। और अगेन सेलिंग आएगा तो हो सकता है कि सेलिंग आते वक्त इसको ब्रेक करे और इस लेवल पे अगेन आ जाए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं कि यहाँ से उठेगा, ठीक है, और यहाँ तक जाए और अगेन सेलिंग, क्योंकि इसको अगर ब्रेक करना है ना, तो एक अच्छा मूवमेंट चाहिए, जो कि अभी मार्केट में आई थिंक तो नहीं, अभी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है कहीं पे एक कोई बढ़िया मूवमेंट, ठीक है। ये 15 मिनट का है चार्ट। अभी मैं इसको 5 मिनट पे भी चेक कर लेता हूँ आप सभी के साथ। तो हाँ, 5 मिनट पे भी सेम देखिए, यहीं से इसी लेवल से बार बार यहाँ पर आ रहा है सेलिंग, ठीक है। एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो इसके ऊपर जब कंफर्म हो जाए ना, तब हम लोग इस लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा गैप है, मतलब इतना में हम लोगों को जो मेरा प्रॉफिट चाहिए वो मुझको इस रेंज में ही मिल जाना चाहिए, ठीक है। और नीचे का लेवल यही है कि अगर डाउन साइड में खुल जाता है निफ्टी, बहुत क्लियर बात है कि अगर निफ्टी डाउन में खुला, इस लेवल के नीचे हम बिल्कुल जा सकते हैं आराम से, और ये जो लेवल है ना, ये इसको भी ब्रेक कर देगा। अगर इसके नीचे मार्केट कहीं खुल गया निफ्टी ना इस लेवल के, तो ये वाला जो लेवल है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे फिर मैं इस लेवल तक आ जाऊंगा, मेरे हिसाब से ये आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। एक हो सकता है कि एक रीटेस्ट करे देन नीचे आ जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा नीचे में। और ऊपर में तो वो है, लेकिन ये नीचे में मैं अभी भी ट्रेड इस वजह से नहीं करूँगा ना कि कहीं भी ये नीचे पूरा का पूरा एरिया, जैसे कि मैंने बताया है कि डिमांड जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो हो सकता है ना कि इसमें थोड़ा सा नीचे आए और अचानक से ऊपर खींच दे, फिर अगेन धीरे धीरे नीचे आए, फिर अचानक से ऊपर खींच दे। ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जब आप एंट्री बनेगी 10-5 पॉइंट के प्रॉफिट में दिखेंगे, लेकिन अचानक से 20-25 पॉइंट के लॉस में भी चले जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये कंप्लीट डिमांड जोन एरिया है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं निफ्टी में कोई भी इस टाइप का ट्रेड बाई नहीं करूंगा जो कि नीचे के साइड में हो, ठीक है। ऊपर के साइड में यहाँ बाई कर सकता हूँ, नीचे के साइड में अगर बाई करना है तो मुझको फिर एक बड़े एसएल के साथ प्लान करना पड़ेगा कि एटलीस्ट इसके नीचे अगर कहीं खुलता है तो हम यहाँ तक प्लान करेंगे, लेकिन हमारा एसएल इसके आसपास होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर कहीं निकला तो हमको निकल जाना होगा। और इसके ऊपर जाने का मतलब कि आपका एसएल काफ़ी बड़ा है, आप जा सकते हैं नीचे के लिए, लेकिन आपका एसएल ये होगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में हमारा क्या होगा ये देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में यहाँ पर 15 मिनट पहले हम लोग एनालिसिस वहीं से करना शुरू करेंगे। तो 15 मिनट पे एनालाइज कर रहे हैं, तो इसमें ओके ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोग इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी भी हम लोग इसके ऊपर जा सकते हैं, हालांकि सेलिंग तो यहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये सेलिंग उतना वर्क नहीं करेगा, इस वजह से मैं इसको ले आता हूँ इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो इस लेवल तक फिर से अगेन बाई है, ठीक है। हो सकता है कि इसको थोड़ा सा ब्रेक भी कर दे बैंक निफ्टी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रेक करे, रीज़न ये है ब्रेक करने का मैं बता रहा हूँ।
कि हो सकता है कि अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाना चाहे तो यहाँ तक आ जाए, ठीक है, इस लेवल से, इसके लेवल से भी ऊपर, इसके लेवल से भी ऊपर आ जाए। रीज़न कि सबको पता है कि जो लोग यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, मार्केट को नीचे जाने की इंतजार में बैठे हुए हैं, उन सबका एसएल इसके आसपास ऊपर में कहीं होगा और सबके एसएल वो लेने ज़रूर जाएगा, ठीक है। तो इस रेंज में आ सकता है। तो इसके ऊपर जब चला जाए ना, तब आप ट्रेड करने के लिए रुकिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए एक रीटेस्ट का, अदरवाइज़ इसके ऊपर नहीं। हम यहाँ से यहाँ तक के लिए ले सकते हैं बस। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके ड्रॉ करता हूँ। हम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ आप सभी के साथ। बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये, ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पर भी। 15 मिनट का है पैटर्न, कैंडल है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे खुलता है, हम लोग डेफिनेटली चले जाएंगे। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलता है या फ्लैट खुल के भी इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट ले, एंड देन ईजिली एंट्री बनेगी हमारी इस रेंज के नीचे तक, ठीक है। लेकिन हाँ, तुरंत ये जैसा कि कंप्लीट पूरा का पूरा एरिया डिमांड जोन है, याद रखिएगा कि इसके नीचे अगर आ जाए, इसमें आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसके नीचे निकलता है तो एंट्री हो सकती है, लेकिन यहीं तक एंट्री होगी, ठीक है, ये लेवल याद रखिएगा। तो ये 2 लेवल है, दोनों गैप है हमारे पास, पूरा कंप्लीट गैप है। देखिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट गैप, ये जो गैप है ना, इस लेवल के बाद ये इतना सारा गैप है हमारे पास ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इस साइड में ये गैप है और इस साइड में ये गैप है, ठीक है। ये बीच में इधर कहीं कोई ट्रेड नहीं बनेगा। अगर इसके नीचे आता है तो गलती से भी ट्राई मत कीजिए किसी तरह का कोई ट्रेड, कभी भी ऊपर खींच सकता है। अगर नीचे इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट लेता है, क्योंकि यहाँ ब्रेक करना बहुत मुश्किल अभी लग रहा है फिलहाल अभी के करेंट मार्केट सिचुएशन से, ठीक है। तो इस लेवल का ब्रेक हो बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब हम नीचे का डाउन साइड का प्लान करेंगे। अदरवाइज ये सारा डिमांड जोन एरिया है, मार्केट ऊपर की तरफ खींच सकता है, ठीक है। तो ये है कल के लिए। तो जो लोग अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझको पहली बार सुन रहे हैं, तो वो लोग पीछे आप जाके भी देख सकते हैं जो भी एनालिसिस मैंने की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ इस टाइप का भी एनालिसिस करने के बाद कुछ अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं अगर आपको तो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।